सखी बोली कि यदि ये मांगने से मिल जाते तो मैं इनको आंख में छिपा के रखती। केकरा के राम जी के। तो दूसरकी ने पूछा आंख में छिपा के क्या करबो? वो बोली रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। आरती उतरते हम साथ और सखी है। आरती उतरते हम साथ और सखी सोना भैया सावर दो सखी सोना दो भैया सावर दो अरे सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर दो। एक सखी ने कहा कि ये जो आगे आगे चल रहे हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम और गोरकू के नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। दूसरी सखी बोली कि एक हम बात बताएं, एक गोरका तो नहीं लेकिन समरके को देखकर लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही है धरती पर। इनसे यदि विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा। मेरा मन कहता है यदि जनक जी महाराज इनको पहचान गए तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी बोली चुप रहो, जनक जी जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रण का त्याग नहीं किए अब तक। एक सखी ने कहा जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए यहाँ राम कथा आयोजन समिति है, सारे सदस्य लोग यहाँ पर समिति के बैठे हैं। लेकिन एक हम बात कहें, हर संस्था में हर समिति में एक दो निगेटिव माइंड के लोग भी रहते हैं। यहाँ भी होंगे के हुई उजानत हुई केकरा बारे में कहल जाता। यहाँ भी एक सखी है, उसने कहा कि अरे बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। राम जी कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, अरे धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। एक सखी ने कहा कि विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा। कब होगा? जब धनुष तोड़ेंगे। इनका साइज देख रहे हैं आप लोग कितने छोटे हैं। तोड़ना तो दूर, राम जी से धनुष हिलेगा भी नहीं। बिना धनुष हिले धनुष विवाह कैसे होगा? इतना सुनते एक सखी और बोली, अरे बोली आखिरी सखी छोट देखन है
पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बार में तारका राक्षसी, एक ही बार में तारका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बार में तारका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई। सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। अरे एक ही बाण में तारका राक्षसी उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। सखी ने कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसने सुबाहु का नाम मिटा दिया, जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। मेरी मानो, मैं कह रही हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से भगवान पर पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान के साथ साथ बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अब एक बार स्वरूप दिखाना, फिर आप दर्शन करिए। बच्चे भगवान के निकट हैं, पुरुष लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, माताएं सखियां झरोखों पर खड़ी हैं। सबसे निकट भगवान के बच्चे हैं। क्यों भगवान सबसे निकट है बच्चों? क्योंकि बच्चों के मन में कोई कल छपट नहीं होता। बच्चों का मन निर्मल होता है, और जो जितना निर्मल होता है वो भगवान के उतने निकट पहुंच जाता है। ये प्रमाण है। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए और उसके बाद संध्या बेला में गुरुदेव भगवान की सेवा में गए हैं। संध्या भई बयारू आरती रात्रि भोजन विश्राम। गुरुदेव भगवान सोने गए तो राम लक्ष्मण जी मुनि बर शयन किए तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीजिए, रघुवर जाए शयन तब कीजिए। चापन चरण लखन और लाए, समय प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए, राम लक्ष्मण जी चरण सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा राम जी आप जाकर सोइए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी को कहा भैया वहीं सो गए। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निज विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पते, जागे राम सोया। सबसे पहले कौन सोया था रात में? बोलिए गुरु जी। गुरु जी के बाद राम जी के बाद
सबसे पहले गुरु जी सोए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं। तो नियम से सबसे पहले किसको जगना चाहिए? हाँ, गुरु जी को जगना ही चाहिए। गुरुवे जी को जगना चाहिए। सवेरे चाय वाय बनाकर चेला के लगे ले जाके कहना चाहिए, चेला उठो पियो। एकदम सही बोले आप लोग, गुरु जी को जगना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु जी सबसे पहले नहीं जगे, सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे। और लक्ष्मण जी कोई मोबाइल में अलार्म लगा के नहीं सोए थे, प्रकृति के अलार्म को सुन के जगे। उठे लखन निशी विगत, निशी मने रात, विगत मने बीतने के बाद। सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धुन कान। बहुत आइटम रखे हैं भाई आप, फिर बजाइए। ये प्रकृति का अलार्म है। हम लोग एक बार गए न्यूजीलैंड राम कथा गाने ऑकलैंड में, तो वहां फार्म हाउस पे रुके थे। उसके पीछे बहुत बड़ा मैदान, तो वहां जाने पर नींदे ना आवे। भोर में 2-3 बजे नींद लगे। जब यहाँ रात्रि में 9-10 बजे भारत में, तो वहां भोर का 2-3 बज जाए, उस समय नींद लगे। अब जैसे आंख लगे तब तक एक पड़ोसी का मुर्गा आके गेटवे पर बोलने लगे। यो पड़ोसी के हा। अरुण शिखा धुनिकान। अरुण मने लाल, लाल रंग की शिखा यानी चुटिया जिसके सिर पर है, शिखा। तो लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? मुर्गे के सिर पर। उसकी ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण जी सवेरे उठे, जगाया नहीं, अपने आप जगे। मैं आपको निवेदन करूं, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, उसको स्वयं जगना पड़ेगा। और जिसको जगाना पड़ रहा है कि बाबू उठो पढ़ो, ऊपर गया, जिसको जगाना पड़े पढ़ने के लिए, वो कितना पढ़िए भगवान जानता रहा। पढ़ने वाला स्वयं जगता है। सर, लक्ष्मण जी उठे। उठने के बाद जाकर राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया मिलकर गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे कि गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल लगेगा। अस्तु अनुमति मांगकर स्वयं पुष्प दल लेने गए। बाबा कहते हैं, समय जाने गोरा आय सुपाए, समय जाने गोरा आय सुपाए, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले
लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में पहुंचे। गोस्वामी जी बाग का वर्णन करते हैं, जितने पौधे लगे हैं सारे के सारे पौधे मनोहर हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, नाना प्रकार के वहां पक्षी, चातक, कोयल, तोता, मोर, चकोर चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में सुंदर एक सरोवर है, सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है।